कमिश्नर लियाकताबाद की जानी, उन्होंने हफ्ते को इनको कोई नोटिस नहीं किया। ये दुकानदार है, इनकी मेरी की दुकानें ये परिंदों का काम कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने बगैर किसी नोटिस के इनको कहा कि हमें यहाँ जो इतवार बाजार लगता है परिंदों का वो हमें शिफ्ट करना है रेलवे के ऊपर। तो उस पर इसकी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि आपने अपनी दुकानें बंद रखी है, जिस पर इनका कहना था कि हम अपनी दुकानें कैसे बंद करेंगे, हम तो दुकानों के अंदर हैं। बाजार से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बाहर वाले जो बाजार में जो लोग एक्स्ट्रा आगे बैठते हैं उनको उठा के शिफ्ट करें। बहरहाल फिर भी कल असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इन लोगों की तमाम दुकानें सील कर दी गई थी। आकर दोपहर में 1 बजे मैडम खुद यहाँ पर आई बगैर नोटिस के उन्होंने ये दुकानें सील कर दी थी। आज जबकि हमने बहुत कोशिश की, दोपहर में जाके एडीसी बंग से मुलाकात की, उसके बावजूद कोई बेहतर हल नहीं निकल पा रहा था। अभी हमने उस्ताद सैनिटर है हमारे मसरूर हसन, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं उनका कि उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने डीसी साहब से बात की और जाके ये हमने अभी डीसी की कार्रवाई मांगी। अभी भी ये देख सकते हैं आप कि आपके सामने कितने ये एक दुकान के परिंदे हैं जो अभी ये सारे मरे हुए मिले। ये दुकान ये सिर्फ इनको इनका दाना पानी टाइम पे नहीं मिला, जिसकी वजह से ये इतने परिंदे मर गए। मजीद अभी 10 से 11 दुकानें हैं, इसके शटर खोलेंगे और देखेंगे कि अंदर और कितने परिंदे मरे। दुकानें वाले लिहाजा आइंदा मेरी मैडम से गुजारिश है कि जबान वालों का तो ख्याल हो ही नहीं रहा है, बेजबान होगा तो कर लें कम से कम। आपको नहीं, हम लोगों ने ना जितने बजे बोला था 1 बजे तक 2 बजे तक, हमने 1 बजे तक दुकानें बंद रखी, सब तमाम तर दुकानें हमारी बंद थी। लेकिन फिर भी इतना रश था, जब कोई नहीं है तो फिर हमने 1 बजे खोल ली दुकान। उसके बाद ये मामला हो गए जिसे बोलते हैं सील हो गया। और मैडम भी सही है, डीसी साहब भी सही है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, लेकिन क्या अब हम बोले तो फिर अपना चुमकार हो जाते हैं, लिहाजा सील करवानी मजबूरन किया। तो आप लोगों को अगली इतवार को भी, आप जो नेक्स्ट संडे आ रहा है उसको भी बंद करने का बोला है? हमारा बाजार से कोई कंसर्न नहीं है, आप बाजार लगाएं ना लगाएं कोई भी, हमको अपनी दुकान से और दुकानदारों से मुझसे वास्ता है। हमारा तो किसी चीज से वास्ता नहीं है। पुलिस आ रही है, जो भी आ रहा है आप अपना बंद करा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दुकान बंद कराना तो आपका हक नहीं है किसी। लेकिन आप लोग भी तो इंक्रोचमेंट करते हैं ना, आप लोग भी जो बाहर तक दुकान आ रही होती है। नहीं, हमारी ना ये 12 फुट करीब हमारी अपनी खुद की जगह है, ये अलादम की जो हादे है, लेकिन हम चले उसको छोड़ देते हैं। मतलब 2-4 अपना मीटर है जितना भी लगाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खुद को जबरदस्ती आगे बहुत सारे महकमे ले जाते हैं और फिर हम कुछ कर नहीं सकते, खामोश रह जाते हैं। बहुत दफा क्या कहते हैं ये इंक्रोचमेंट वगैरह ये तो देखें, अगर इन कराची में काम हो रहा है तो वेल एंड गुड है, हम इस काम के खिलाफ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट है, हम कह रहे हैं जो अच्छा काम है उस तरीके से हो, लेकिन ये इस किस्म का जुल्म ना हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इनको सील भी करना था या पुलिस उसकी एसओपीज करते कि बेजबान परिंदे जानवर ये ऐसे ना मरते। कहने का मकसद ये है कि जो बाजार आपको हटाना है आप बिल्कुल हटाएं, लेकिन उसमें इन दुकानदारों को ना। हाँ बिल्कुल सही। अभी जो ये आपने दुकानें खुलवाने की इतनी जद्दोजहद करी है और आप सुबह कुरैशी साहब ने आपने दुकानें खुलवाई हैं, तो ये आपके साथ और किसने ये कोशिश करी कि ये दुकानें ओपन हो सकी हैं, और फिर प्लस ये अब कब तक ओपन रहेंगी? अब अगर दोबारा से इनके साथ ऐसे कोई मसले मसाइल तो पैदा नहीं होंगे? नहीं, वैसे तो देखिए सबसे ज्यादा जो इसके अंदर क्रेडिट है वो है सैनिटर मसरूर है साहब का, ठीक है, जिन्होंने इसके ऊपर फौरन एक्शन लिया। मेरा उनसे राब्ता हुआ, उसके बाद उन्होंने फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया। उन्होंने डीसी साहब को कॉल की, कहा सलीम साहब को, उनकी भी नॉलेज में थी, कुछ बात थी कुछ नहीं थी, उनसे क्लियर करके उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने भी फौरन इसको नोटिस लेके खुलवाया। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये नहीं होगा। जो एसओपीज आपको दी जाएंगी आप लोगों ने उनका ख्याल रखना है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मेरी गुजारिश है कि 100 बात की एक बात, कोई भी बंदा अपनी दुकान खोलता है हलाल रोजी के लिए खोलता है, ठीक है। अगर हमारी रोजी हम अगर आराम कर रहे हैं तो वो तरीका का बता दिए हम किस तरह आराम करें। अगर हम आराम करें फिर दूसरी बात है कि ये हलाल परिंदे हैं, देखो आराम के परिंदे नहीं है, ये लोग घरों के में पालते हैं, आगे 250 रुपये इसमें कमाते हैं, और ये बाजार पूरा का पूरा सामने बैठा हुआ है। इधर तकरीबन 40 से ज्यादा दुकान। तो आप लोगों ने मैडम को बताया नहीं था कि इसके अंदर परिंदे आप सील कर रही हैं दुकान? बात ये कि हम इसके अंदर सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर कोई भी इकदाम करे ना, इससे पहले आकर एक टेबल पे बैठ के बात करें,
कोई बात करने का तरीका बनाए, एक नोटिस को फेंकने का काम ना करें। पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई बैठे हुए लोग क्या, इनको अल्लाह ताला ने इल्म में शऊर नहीं दिया हुआ? पढ़े लिखे हैं ना, आए तरीके से बैठ के बात करें। ये दुकानदार जो इस वक्त जमा है, क्या ये दुकानदार यहाँ के नहीं है? ये सारे यहीं के दुकानदार एक एक दुकान के साथ साथ चार चार आदमी काम करते हैं, सबकी लोग मजदूरी है, दिहाड़ी है। एक दिन काम करते हैं, बाजार लगे या ना लगे उससे कोई कंसर्न नहीं है। दुकान बंद कराने का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सिटी कोर्ट के सामने अपना बहुत बड़ा बाजार है, जोड़िया बाजार। अगर बंद ही कराना तो सब सामान का सामान ही बंद कराएगा। सिर्फ एक इसी जगह के ऊपर ले लेके वो चीज होती है। और अपना इस हिसाब की बड़ी मेहरबानी है कि जो अभी जुबैर भाई की बात को क्या कहते हैं फॉलो करा उन्होंने। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई आपका।